निर्गुण नारे। गौर से देखिए इस नजारे को। इन बेबस और लाचार किसानों को, महिलाओं को और बच्चों को। ये ना तो कोई अपराधी हैं और ना ही इन पर कोई आरोप है, लेकिन इस समय इनके सामने सबसे बड़ी समस्या पेट की आग बुझाने की है। इनके ऊपर कुदरत का कहर नहीं बरपा है, बल्कि सत्ता के नशे में चूर शिवराज सिंह सरकार ने निजी फायदे के लिए बेसहारा किसानों की जमीन जबरन अधिग्रहण कर कंपनियों को बेचकर मोटा मुनाफा कमा रही है और किसान भूख से तड़प तड़प कर आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। मां के आंचल को महफूज मानकर बैठे और सो रहे इन बच्चों के पिता हक की लड़ाई में अपनी जान गंवा चुके हैं और अब उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती अपनी जान देने पर उतारू है, लेकिन किसी भी कीमत पर अपनी जमीन कंपनी को देने को तैयार नहीं है। लेकिन इस लड़ाई में वो अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ लगभग 125 किसान इसी व्यथा से पीड़ित हैं। आए हैं, मतलब हम लेते हैं कि मतलब हम यहाँ से नहीं, हमारी जमीन चाहिए, हमको खाना पीना चाहिए। आपके पति के साथ क्या हुआ? हमारे पति के साथ फांसी के साथ झूल गया जमीन के पीछे। फिर उसके बाद आपको सरकार ने कुछ सहायता कुछ नहीं की है सरकार। यहाँ आए हैं कि मतलब मेरे को कुछ मतलब ना, मेरे को सहारा कोई नहीं है। कौन है मेरे को सहारा? तो अगर आपको जमीन वापस नहीं मिली तो क्या करोगे? और ये क्या करेंगे? जमीन अपनी खेती बाड़ी करेंगे, वापस कर देंगे तो घर में रहेंगे, नहीं तो यहाँ हम मर जाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे हम जब तक हमारी ज़मीन वापस न करेंगे। आपका नाम क्या है? चंद्रवती। हमारी जब तक ज़मीन नहीं मिलेगी, जब तक हम अन्न जल नहीं खाएंगे, हमारी जब तक वापसी ज़मीन नहीं होगी। तो कब से बैठे हैं आप लोग यहाँ 29 तारीख से बैठे हैं। उनको क्या होगा? कंपनी को दे दी है। कंपनी हमारी ज़मीन में हाथा बना लिया है, गड्ढे कर दिया है और मेड़ों में 3-3, 4-4 मोगे एक मेड़ में किया है। तो हम ज़मीन को कैसे जोत खेत कर पाएँ? इसलिए भूखमरी में आज हम इस सरकार के सामने और उसी के दरवाजे पे बैठे हुए हैं, अन्न जल त्याग करके। ज़मीन हम नहीं देना चाहते। ज़मीन हमारी माँ है, उसी से हम पलते आए हैं। हमारे बाप दादे परदादे, कई दादे परदादे जीते चले जा रहे हैं। हमारे मात्र एक ही धंधा वह खेती है और इसके अलावा हम कुछ जानते नहीं हैं। खेती करते हैं और जीते हैं। आपको ज़मीन ज़बरदस्ती अधिग्रहण करा करके और कंपनी के मुआवजे में कर दिया है। लगभग एक हफ्ता बीत गया, लेकिन सत्याग्रह पर बैठे इन किसानों की सुध लेने की जरूरत ना ही प्रशासनिक अधिकारियों ने समझी और ना ही हमारे रहनुमा सफेद पोश। लेकिन मीडिया की दखल के बाद मौके पर डॉक्टरों ने पहुंचकर स्वास्थ्य बिगड़ रहे किसानों को जबरन अस्पताल ले जाया गया। हालांकि डॉक्टर इनका इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन उनके दिलों के जख्म को ये डॉक्टर कैसे भरेंगे? और किसानों ने अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद अन्न जल नहीं खाया है। बीमार किसानों की प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। 3 साल से लगातार अपनी जमीन के लिए जद्दोजहद कर रहे किसानों की मांग है कि उनकी जमीन उन्हें वापस कर उन पर लगाए गए फर्जी मुकदमे हटाए जाएं। 29 तारीख से डोकरिया बुजुर्ग के किसान अन्न जल त्याग के अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया है, जिसमें मुख्य मांगे हैं कि किसानों की छीनी हुई ज़मीन उनको वापस की जाए। जो उनके खेतों में गड्ढे खोद के उनको नष्ट कर दिया गया है, किसान खेती से वंचित हो गया है, उनकी ज़मीन पे की क्षतिपूर्ति राशि दी जाए। जो किसानों के ऊपर बनाए गए फर्जी मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएं और राम किंकर ने जो बिलस्पन कंपनी के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया गया था, जिससे उसने आत्महत्या कर ली है, उनको ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए और किंकर के परिवार के लोगों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। इन बातों को लेकर 29 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन खेती को लाभ का सौदा बताने और किसानों की मसीहा बताने वाली शिवराज सरकार के हाथ किसानों के खून से लथपथ हैं। सरकार ने किसानों की आजीविका का साधन यानी उनकी जमीन जबरन छीनकर उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया है। तभी तो
एक हफ्ते से सत्याग्रह कर रहे किसानों की सुध लेने ना ही कोई शासन और प्रशासन का कोई रहनुमा पहुंचा। ऐसे में उन बेबस किसानों के पास कोई रास्ता नहीं है कि आखिर वो जाएं तो कहां जाएं। विजन वर्ल्ड के लिए कटनी से संदीप जानोकर की रिपोर्ट। ओ पालनहारे निर्गुण ओ नारे